मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आपकी इकाई परीक्षा सफल रही होगी। चलिए अब अपने दैनिक कार्य की ओर बढ़ते हैं। आज हम अष्टम पाठ त्रिवर्ण ध्वजा तिरंगा झंडा के बारे में पढ़ेंगे और उसका अभ्यास कार्य करेंगे। चलिए पहले इस पाठ के बारे में कुछ समझ लें। त्रिवर्ण ध्वजा तिरंगा झंडा, यह पाठ हमारे तिरंगे झंडे के बारे में बताता है। इस पाठ में कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस का झंडा फहराने के समारोह में जाते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं कि तिरंगा झंडा कब फहराया जाता है, क्यों फहराया जाता है, इसमें कितने रंग होते हैं, कौन किसका प्रतीक होता है। इन्हीं सब के बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारे तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं और यह 3 रंग केसरिया, सफ़ेद और हरा, ये 3 रंग होते हैं। और हमारा तिरंगा झंडा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, विशेष अवसरों पर फहराया जाता है। चलिए अब हम इस झंडे के 3 रंग के विषय में समझते हैं। इस झंडे के ऊपर सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है और बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा रंग होता है। केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता और स्वच्छता का सूचक है। नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता का और उर्वरता का सूचक है। और इसके बीच में एक चक्र होता है जिसे अशोक चक्र कहते हैं। यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, उससे ही इसे लिया गया है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। भारतीय संविधान में 22 जुलाई 1947 को समग्रता से इस झंडे को स्वीकार किया गया। हमारा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को फहराकर समारोह पूरा होता है। इस तरह से आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा कि यह पाठ हमारे तिरंगे झंडे के विषय में बताता है। चलिए अब इसका अभ्यास कार्य करते हैं। शब्दार्थ: त्रिवर्ण ध्वजा 3 रंगों वाला झंडा। सलपंती वार्तालाप करते हैं। प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। मोदकानी लड्डू। उत्तोलम ऊपर उठाना या फहराना। ऊर्जाश्रित्वाय ऊर्जा की। आरा तिलियां। प्रश्न नंबर 2, शुद्ध कथनाय समक्षाय आम, अशुद्ध कथनाय समक्षम न इति लिखत। सही के सामने हाँ और गलत के सामने नहीं लिखिए। अस्माके राष्ट्रीय ध्वज त्रैवर्णा सन्ति। हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग हैं। आम, सही। ध्वज हरितवर्ण शांतय प्रतीक अस्ति। तिरंगे में हरा रंग शांति का प्रतीक होता है। ना। ध्वज केशरवर्ण शक्ति सूचक अस्ति। झंडे में केसर रंग शक्ति का सूचक होता है। सही। चक्रे त्रिशंता अरासंति। चक्र में 23 तिलियां होती हैं। ना। चक्रम प्रगते घोतकम। चक्र प्रगति का घोतकम है। आम। प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ता विभक्ति वचन च लिखत। दिए गए उसमें विभक्ति और वचन लिखिए। पदों की विभक्ति और वचन लिखिए। समृद्धे पंचमी एकवचनम। वर्णनाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। उत्साहे से षष्ठी विभक्ति एकवचनम। नागरिके तृतीय विभक्ति बहुवचनम। सात्विकताय षष्ठी विभक्ति एकवचनम। पण्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। सभायाम सप्तमी एकवचनम। प्रश्न नंबर 4, एक पदेन उत्तर। एक पद में उत्तर दीजिए। अस्माके ध्वजे कति वर्णा सन्ति। हमारे झंडे में कितने रंग हैं। 3। त्रिवर्णे ध्वजा शक्तिकाय सूचके का वर्ण है। तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन है। केसर है, केसरिया रंग। अशोक चक्र कस्य घोतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका घोतक है। धर्मस्य। त्रिवर्ण ध्वजा कस्य प्रतीक है।
तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है? स्वाभिमानस्य। प्रश्न नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्ण कस्य सूचक अस्ति? हमारे झंडे का सफ़ेद रंग किसका सूचक है? अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्ण सत्यस्य सूचकः अस्ति। हमारे झंडे में सफ़ेद रंग सत्य का सूचक है। अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति? अशोक स्तंभ कहाँ है? अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभ सारनाथ में है। त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलन कदा भवति? तिरंगा झंडा कब फहराया जाता है? त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलन स्वतंत्रता दिवस्य गणतंत्र दिवस्य च भवति। तिरंगा झंडा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर फहराया जाता है। अशोक चक्रे कति अरा सन्ति? अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? अशोक चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति। अशोक चक्र में 24 तिल्लियां हैं। प्रश्न नंबर 6, अधोलिखित वाक्येषु रेखांति आदित्य प्रश्न निर्माण कुरुते। अस्माकं त्रिवर्णध्वजः विश्वविजयी भवते। अस्माकं का विश्वविजयी भवते। स्वधर्मार्था प्रमादं वयं न कुर्याम। स्वधर्मार्था की वयं न कुर्याम। एतत् सर्वम् अस्माकं नेत्रं सद्बुद्धेः सत्फलम्। एतत् सर्वम् अस्माकं नेत्रं केषां सत्फलम्। शत्रूणां समक्षा विजय सुनिश्चितः भवेत्। केषां समक्षा विजय सुनिश्चितः भवते। प्रश्न नंबर 7, समुचित मेलन कृत्वा लिखोते। केसरवर्ण शौर्यस्य त्यागस्य च सूचक। हरितवर्ण सुषमाय उर्वरता च सूचक। अशोक चक्रम प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम। त्रिवर्णध्वजा स्वाधीनताय राष्ट्रगौरव च प्रतीका। त्रिवर्णध्वजस्य स्वीकरणं 22 जुलाई 1947 तरमे वर्षे जाता। बच्चों, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि यह पाठ हमारे तिरंगे झंडे की विशेषताओं और उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी देता है। आशा है कि आपको यह पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा।